ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। और गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा मैथ्स का क्लास है। और आज की मैं बात करूं गाइस, तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया था। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4A, जिससे आप आराम से आपका 4A बन सकता था। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, देखो आज हम लोग ना इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और मोस्टली वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिसमें आपको दिक्कत होती है, यानी जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है कि सर ये कैसे बनाएं। देखो मोस्टली आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आपके पास आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, आप क्लास 9 में भी पढ़े हो, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप देख सकते हो 25, ठीक है, 26, 27, ये जो सारे रूट वाले क्वेश्चन है ना, इनमें प्रॉब्लम होता है। तो चलो आज एक काम करते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको रूट वाला कैसे आसानी से बनाया जाए इस तरह के क्वेश्चन को, उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है 4√6x² -13x -2√6 = 0, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अभी देखो 25 में आप कैसे करोगे। देखो हम लोग वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैसे चीजों को यहाँ पे मैंने किया है, तब आपको वो आसान लगने लगेगा चीजें, ठीक है। देखो पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका तो ये है ना कि कांस्टेंट, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले x², ठीक है, फिर x एंड देन बिना x वाला, यानी कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले इस तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, ऑलरेडी ये अरेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² के कोफिशिएंट से। तो जैसे ही आप 2√6 इंटू 4√6 करोगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे। ऐसे आप मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि बाद में आपको फिर प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब उसमें ना टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 2, ठीक है, यहाँ पे √6 इंटू √6 करोगे तो 6 आएगा। तो 6 को हम लोग फिर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको बीच में देखो क्या लाना है, आपको बीच में दिख रहा है 13, तो आप 13 कैसे लाओगे। देखो 13 कैसे आ सकता है या किस किस तरीके से आ सकता है। मेरे ख्याल से देखो, अगर आप 2 2 4 करोगे, 4, ठीक है, 4 2 8 और 8 और 6, यानी कि फिर 14 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक तरीका और अपनाओ, आप एक काम ये भी कर सकते हो, 2 2 4, 4 2 8, 8 दूनी 16, एंड 16 में से 3 गया 13 आएगा, ठीक है। देखो मैंने कैसे बनाया, मैंने बनाया 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, यानी 16 आ गया, 16 में से 3 गया 13 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने आपको 16 और 3 दिया यही सही होगा। हो सकता है कि 16 नहीं हो के 10 3 हो, मतलब कुछ और भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो हमें सही, मतलब हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे वो कैसे पता चलेगा, वो आगे पता चलेगा। अगर आगे इसको सॉल्व करने पे ब्रैकेट के अंदर सेम, दोनों में सेम नंबर्स आ रहे, सेम साइन आ रहे, मतलब हमने जो बनाया वो सही बनाया है, ठीक है। तो वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, फिलहाल हमारे पास 16 और 3 है। तो चलो इसको लिखते हैं वापस से। किस तरीके से लिखेंगे, तो पहला वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, पहला वाला टर्म। फिर आपको 13 लिखना है ना, 13x लाना है। तो देखो जो बड़ा होता है ना, मैं आपको बता दूं, जो बड़ा होता है यहाँ पे, वही उसके पास जो साइन है ना वो इसका वाला जाता है। ये माइनस का साइन है तो -16x यहाँ पे होगा, और +3x यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद -2√6 = 0। अब आप देखो कि क्या कॉमन आ सकता है, आपको भी पता है ना कॉमन कैसे लेते हैं, जो मिनिमम होता है वो कॉमन लेते हैं। तो 4 इधर है, 16 इधर है, भाई 4 तो कॉमन आएगा क्योंकि 4 दोनों में है, ठीक है। अच्छा अभी मान लो कि 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इधर बचेगा √6 सिर्फ, और इधर क्या बचने वाला है, इधर बचेगा, कहोगे सर 4 बच रहा है, ठीक है। तो आई थिंक √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर 4 बच रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है, तो सिर्फ 4 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। और एक 2 के अंदर 2 √2 छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, √2 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। इतना कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या बच रहा है, देखो अंदर में यहाँ पे तो बचेगा भाई √3x, ठीक है। फिर माइनस, अब आप यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे था 2 था और एक √2 था, यानी 2 √2 बचेगा। आप आराम से लिख दो। उसके बाद यहाँ पे देखो +3 है तो +3 लिखा मैंने। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या कॉमन लेंगे, अभी नेक्स्ट कॉमन लेने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है,
और यहाँ पे √6 है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि एक 2 के अंदर 2 √2 छुपा हुआ होता है, उसी तरीके से एक 3 के अंदर 2 √3 छुपा हुआ होता है। तो आप एक काम करो, आप √3 कॉमन लो इस केस में, ठीक है। जैसे ही आप √3 कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक √3 अंदर बच जाएगा x के साथ, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 2, और √6 में से √3 चला गया तो √2 बच रहा है। अब आप देखो कि क्या ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है क्या सेम इसके अंदर भी बच रहा है। हाँ भाई सेम बच रहा है, यानी हमने जो यहाँ पे प्राइम ये जो तोड़ा था ना, स्प्लिट किया था, ये सही किया है। अगर ये डिफरेंट आएगा मतलब हमारा स्प्लिटिंग गलत है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं कैसे क्या करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देख रहे हो आप ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो आप फिर एक ब्रैकेट वाला लिख लो यहाँ पे इस तरीके से, और फिर इसके अंदर बचेगा 4√2 x प्लस √3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको जीरोस बोलेगा निकालने तो इनको जीरो के बराबर कर दो एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको आराम से दो वैल्यूज मिल जाएंगे। मेरे को नहीं लगता ये दो वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम हो। हाँ ये हो सकता है कि जैसे आपने x निकाला, ठीक है, और जैसे ही x निकाला, चलो मान लेते हैं ये वाले केस में आपने x निकाला, और x निकालते के साथ क्या हुआ, x बराबर आ रहा है मान लो 2√2 बाई में √3। अब आप कहोगे सर मेरा बुक वाला आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे में ना √3 नहीं सिर्फ 3 दिया हुआ है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया होगा रियल नंबर में या रेशनल नंबर में कि कभी भी इरेशनल नंबर ना डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो जैसे ही आप इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में देखो, आप तुरंत उसको रैशनलाइज कर दो अपने मन से। एग्जाम में भी आपको यही करना है। तो जैसे ही आप रैशनलाइज करोगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक x का वैल्यू आ गया 2√6/3, ठीक है। उसी तरीके से आप ये भी निकाल लेना। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपको 25 बताया, और उम्मीद करते हैं कि 25 आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन 26 देख लेते हैं और देखते हैं 26 कैसे बनेगा। देखिए 26 में क्या बोल रहा है, 26 में बोल रहा है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है भाई 26, और इसमें है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो 26 में क्या है ना, और 25 में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। 25 में ना आपको जो रूट था वो पहले और लास्ट टर्म में था, बट 26 में जो रूट है वो बीच वाले टर्म में है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये मतलब रहता है क्वेश्चन के सर रूट वाले में प्रॉब्लम होता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आप देख लो कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब आप इसको क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा भाई, 6 आ रहा है, ठीक है। अभी आप जैसे ही 6 को तोड़ोगे, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, तो कहोगे सर यहाँ पे जो 6 को जैसे ही हमने तोड़ना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रूट वाले में जब बीच में रूट होगा ना, तो बीच वाले रूट को ना ध्यान रखना है। देखो बीच में अगर मान लो √2 होता, ठीक है, तो हम इसको फिर 2 3 जा 6 करते, और इस 2 को ना, इस चूंकि यहाँ पे √2 है तो हम इस 2 को साइड कर देते। क्यों करते, क्योंकि इस 2 के अंदर 2√2 छुपा हुआ है। हमें क्या दिख रहा है, हमें देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें ये दिख रहा है कि सर बीच में ना 6 है और वो √6 है, यानी हमें ना 6 को साइड करना है। देखो रूट के अंदर जो भी नंबर होगा ना वो नंबर आप साइड कर देना, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 3 2 होता है भाई 6, और आप कह रहे हो सर 6 को ही साइड करना, तो फिर क्या बचेगा। देखो कैसे बचता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, काम ये कर सकते हो कि 6 को अगर लिखना है तो हम ऐसे 2√6 लिख सकते हैं ना, √6 और √6, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा इनको अगर ऐड करते हैं, 2√6 को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, कहोगे सर 2√6 आएगा, और हमें यही तो चाहिए ना, हमें यही चाहिए भाई, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर मान लो लिखा हुआ है 3√2, ठीक है, तो ये √2 देख करके आप क्या करना, एक 2 को साइड कर देना। जैसे 6 के अंदर क्या होता है, 6 के अंदर भाई 2 भी होता है 3 भी होता है, तो ये जो 2 है ना इसको साइड कर देना, क्योंकि ये 2√2 बनने वाला है, ठीक है, और इस 3 के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से रूट वाला काम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं फिर से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है भाई, 2√6 मान लेना। तो आप अब ऐसे लिखो, ठीक है, माइनस √6x माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको कॉमन लेना है। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक 3 के अंदर 2√3 छुपा हुआ होता है, ठीक है, और √6 के अंदर √2 भी है, √3 भी है। तो आप क्या करोगे, √3x कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा √3x, और यहाँ पे बचेगा माइनस यहाँ पे √2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, कहोगे सर अभी अभी आपने बोला 2 के अंदर 2√2 है, तो एक √2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा √3x और फिर माइनस √2, ठीक है।
इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब यहाँ पे प्लस है, आपने यहाँ पे माइनस कैसे लिख दिया? देखो ये माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन आया है? माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन आए तो ये वाला जो भी साइन रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, वो अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ढंग से अगर याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। चलो अभी क्या करते हैं, अब देख लो आप मैच करके कि रूट के अंदर जो भी चीजें आपने लिखी हैं या दोनों साइड आया है वो सेम है ना? हाँ भाई सेम है, ये दोनों सेम है। तो फिर क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग लिखेंगे √3x माइनस √2 और फिर √3x माइनस √2। देखो अब देखा जाए तो दोनों सेम ही है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से आप आराम से x निकाल देना। अगर नीचे में कोई रूट आता है, ठीक है, मान लो नीचे में √3 है, तो उसको आप रैशनलाइज कर लेना। तो इस तरीके से आपका जो बुक वाला आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको 26 भी अच्छे समझ में आ गया है। 27 की ओर बढ़ते हैं और 27 देखते हैं कि 27 कैसे बनेगा और 27 कैसे अलग है 25 और 26 से। देखो 25 में क्या था ना कि 25 में दो रूट, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रूट में था। 26 में क्या था भाई? बीच वाला रूट में था। लेकिन 27 में क्या ना कि तीनों के तीनों ही रूट में है। तो देखो रूट वाले से डरना नहीं है, बहुत आराम से उसको सॉल्व करना है और बहुत आसान होता है रूट 20 मतलब रूट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा देख के कि हाँ सच में आसान ही है ना? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है √3x², ठीक है, माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो 27 में लिखा गया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो करना क्या है, अब आपको सेम प्रोसेस, पहले ये स्टैंडर्ड, पहला स्टेप तो यही है भाई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, आप चेक कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। ठीक है, दूसरा हमारा काम होता है कि हम क्या करें, इस वाले को मल्टीप्लाई करें x² के कॉफिशिएंट से। तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? 2√3 और इंटू √3, तो 2 × 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि रूट के अंदर क्या है भाई? 2 है ना? तो मैंने बोला कि जो भी रूट के अंदर होगा उसमें वो चीज को साइड कर देना, यानी ये जो आप 2 देख रहे हो इसको आप साइड कर दो। क्यों साइड करना है? क्योंकि ये 2√2 बनेगा आगे जाके। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 3 बचा। अब इसी 3 को यूज करके आपको क्या लाना है भाई? इसके आगे वाला यानी 2 लाना है। अब 2 कैसे लाओगे? कहोगे सर 3 का मतलब है 3 × 1 = 3 एंड 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए, तो अभी क्या करोगे, अभी आप देखो कैसे लिखना, √3x²। ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या? अब देखो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे जो भी साइन होगा वो बड़े वाले के साथ जाएगा। बड़ा कौन है भाई? 3 है। तो अब आप लिखोगे -3√2x। ठीक है, और फिर प्लस करोगे √2x। ठीक है, क्योंकि 1√2x लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना? उसके बाद -2√3 इक्वल टू 0। देखो मेरे को नहीं लगता आपको ये स्टेप में प्रॉब्लम होगा, अगर है तो आप बताओ, लेकिन आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ये स्टेप कि कैसे होगा। ठीक है, देखो ध्यान बस इतना रखना है कि रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसको आप साइड कर देना। ठीक है, मेरे को रूट के अंदर 2 दिखा और 2 को मैंने साइड कर दिया ताकि ये 2√2 में बदल जाए। बचा मेरे पास 3। 3 को मैंने दो मतलब तोड़ा तो 3 और 1 आया और मेरे को चाहिए था 2। तो 3 में से 1 जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अच्छा नेक्स्ट अब स्टेप में क्या करने वाले हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब आप देख रहे हो कि क्या सबसे छोटा वैल्यू क्या है। आप देख रहे हो यहाँ पे √3 है सर और यहाँ पे 3 है। ऑब्वियस सी बात है भाई 3 के अंदर 2√3 छुपा हुआ है, तो आप √3x कॉमन ले लेना। ठीक है, इधर बचेगा x माइनस यहाँ पे आपको बचने वाला है √6। ठीक है, क्योंकि आप एक तो √3 एक मतलब 3 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो √3 बच रहा है और √2 बच रहा है, तो √6 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप क्या कॉमन लेने वाले हो? यहाँ पे लोगे √2 कॉमन, अंदर में क्या बचेगा? x माइनस यहाँ पे एक √2 और बच रहा है और √3 पहले से, यानी ये हो गया √6। अब देखो सेम आ रहे दोनों, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम वैल्यू आ रहा है, यानी आप कह सकते हो x माइनस √6 है सर एक, और एक है √3 प्लस √2, मतलब √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x निकाल लेना। ठीक है, जो भी आए। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है ये आसान है भाई, x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस 27 भी मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको अब रूट वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई क्वेश्चन में है आपको प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी एक्सरसाइज 4 चल रहा है एंड आई थिंक इसमें 73 या 75 क्वेश्चंस है, तो आप इसको बनाना। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। और तो और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए, दे हैव माय नंबर इन देयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 7004894988। ओके, so guys, if you are interested, just make a call, you will get all the details regarding our online classes। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, if you are new to the channel, just subscribe the channel। Thank you so much guys, have a nice day and take care, bye bye।